Hello everyone. Today we will discuss formatting data. डेटा की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, डेटा का संशोधन कैसे किया जाता है और डेटा कैसे भरा जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, वर्कशीट के ग्रुप में डेटा टाइप करके एंटर प्रेस किया जाता है और इस प्रकार से टेबल्स तैयार की जाती हैं। यदि टाइप किए गए डेटा में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना हो, किसी भी टाइप की उसमें कोई एडिटिंग करनी हो, तो हमें 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1 में ग्रुप पॉइंटर को उस ग्रुप पर स्थित करना होता है जिसमें हमें कोई एडिटिंग करनी है। सेकंड स्टेप में कीबोर्ड की मदद से F2 फंक्शन जो होता है उसको प्रेस करना होता है। अब ग्रुप में इंसर्शन पॉइंट शो हो जाता है जिससे डेटा एडिट कर सकते हैं। अगर किसी ग्रुप में किसी एंट्री के साथ उस एंट्री के स्थान पर दूसरी एंट्री टाइप करनी हो तो सेल पॉइंटर को इस ग्रुप में ले जाकर नई एंट्री टाइप कर सकते हैं। डेटा को अट्रैक्टिव और रीडेबल बनाने के लिए इसकी फॉर्मेटिंग की जाती है। MS एक्सेल में फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ आदि की फॉर्मेटिंग करने की व्यवस्था है जिससे हम कोई डिजिट, डेट, टाइम, मनी इन सब की फॉर्मेटिंग वर्कशीट के एक ग्रुप मतलब एक सेल और सेल के जो ग्रुप हैं उसमें प्रेजेंट डेटा को फॉर्मेट करके की जाती है। MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है फॉर्मेट मेन्यू की हेल्प से। सेकंड, MS एक्सेल के ऑटो फॉर्मेट कमांड से। एंड थर्ड, फॉर्मेटिंग टूलबार के फॉर्मेटिंग बटन से। फॉर्मेट मेन्यू की सहायता हेल्प से हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं जिससे हम वर्कशीट में प्रेजेंट डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप 1 में हमें सेल या रेंज को चुनना होता है। सेकंड स्टेप में फॉर्मेट मेनू के जो ग्रुप्स हैं उसके मान को क्रियान्वित करना होता है। इससे फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स शो होता है। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में फॉर्मेटिंग करने के लिए 6 फोल्डर होते हैं: नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, पैटर्न्स तथा प्रोटेक्शन। इनका विवरण पदों के बाद दिया गया है।
थर्ड स्टेप आता है जिसमें हम फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के प्रॉपर फोल्डर पर क्लिक करके खोलेंगे। जैसे यदि रेंज के डेटा संख्याओं में हैं तो नंबर फोल्डर को ओपन करते हैं। स्टेप 4 में ओपन हुए फोल्डर में हम अपनी इच्छा का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे संख्याओं के अलग अलग फॉर्मेट। चुने हुए फॉर्मेट के बेसिस पर डायलॉग बॉक्स के सैंपल बॉक्स में डेटा की फॉर्मेटिंग बार की कंडीशन का हमें एक नमूना दिखाई देता है और स्टेप 5 में ओके बटन पर क्लिक करना होता है। सेकंड मेथड होता है फॉर्मेटिंग MS एक्सेल के ऑटोफॉर्म कमांड से। यदि हमें फॉर्मेटिंग जल्दी करनी है तो ऑटो फॉर्मेट कमांड काफ़ी यूज़फुल होता है। ये कमांड सेलेक्ट की हुई रेंज के डेटा को पूर्व निर्मित फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है। ये कमांड विभिन्न फॉर्मेटिंग युक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस कमांड की सहायता से फॉर्मेटिंग करने के लिए निम्नलिखित पदों का अनुसरण करते हैं। स्टेप 1 में उस सेल्स या रेंज को सेलेक्ट करना होता है जिसकी हमें फॉर्मेटिंग करनी है। स्टेप 2 में फॉर्मेट मेन्यू में ऑटो फॉर्मेट कमांड को क्रियान्वित करना होता है। ये ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है। स्टेप 3 में ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में प्रेजेंट टेबल फॉर्मेट लिस्ट बॉक्स में से हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग फॉर्मेट को चुनना होता है। सैंपल बॉक्स में सेलेक्ट किए हुए टेबल फॉर्मेट का एक सैंपल दिखाई देता है। ऑप्शन बटन से डायलॉग बॉक्स का रिमेनिंग पार्ट प्रदर्शित हो जाता है। इसमें प्रदर्शित चेक बॉक्स किसी फॉर्मेट को अप्लाई करना है या अप्लाई नहीं करना है, यहाँ इसे व्यक्त करते हैं। अगर किसी फॉर्मेटिंग को हम अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो उसके चेक बॉक्स में ऑफ कर सकते हैं और स्टेप 4 में ओके बटन पर क्लिक करना होता है, जिससे हम MS एक्सेल के ऑटो फॉर्मेट कमांड से फॉर्मेटिंग को काफ़ी शीघ्रता से कर लेते हैं। थर्ड स्टेप, फॉर्मेटिंग टूलबार के फॉर्मेटिंग बटन से फॉर्मेटिंग
टूल बार के फॉर्मेटिंग बटनों की हेल्प से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में बहुत सारे बटन शो होते हैं जिनकी हेल्प से डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। इन तीनों ही मेथड से डेटा को आकर्षक और पढ़ने में सरल बनाया जा सकता है। जो MS एक्सेल में फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल आदि की फॉर्मेटिंग करने की व्यवस्था होती है, जिसमें हम अंक, दिनांक, समय आदि की फॉर्मेटिंग वर्कशीट के एक सेल या सेल का जो ग्रुप है उसमें प्रेजेंट डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।